अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहाँ ना कोई बाकायदा आबादी है, ना सड़कें, ना स्कूल और ना अस्पताल, लेकिन फिर भी वहाँ लाखों लोग शहरी बनना चाहते हैं, जहाँ आप सिर्फ $150 देकर शहरियत हासिल कर सकते हैं, जहाँ की सरकारी करेंसी बिटकॉइन है और हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल। आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक अनोखे और हैरान कुन मुल्क लिबरलैंड की सैर पर। लिबरलैंड, जिसे मुकम्मल तौर पर फ्री रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड कहा जाता है, यूरोप के बीचों बीच दरियाई डैन्यूब के किनारे वाक़या एक मुल्क है। ये मुल्क क्रोएशिया और सर्बिया के दरमियान एक मुतनाज़ इलाके में 13 अप्रैल 2015 को कायम किया गया। इसे चेक रिपब्लिक के सियासतदान विट जिदलिका ने कायम किया। ये इलाका जिस पर लिबरलैंड दावा करता है, इसे पहले नो मैंस लैंड कहा जाता था, क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक क्रोएशिया और सर्बिया इसे अपना हिस्सा मानने से इनकार करते हैं। लिबरलैंड का कुल रकबा सिर्फ 7 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया के कई गाँवों से भी छोटा है। ये इलाका दरिया, जंगलात और रेतले किनारों पर मुश्तमिल है। कोई बाज़ाब्ता इंफ्रास्ट्रक्चर या शहर मौजूद नहीं। लिबरलैंड की मुस्तकिल आबादी ना होने के बराबर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर से 7 लाख से ज़ायद अफराद ने इस मुल्क की शहरियत के लिए दरख्वास्त दी। शहरी बनने के लिए आपको बस एक फॉर्म भरना होता है और कम अज़ कम $150 की फ़ीस अदा करना होती है। लिबरलैंड में फ़िलहाल ना कोई बाकायदा सड़क मौजूद है और ना ही कोई रजिस्टर्ड गाड़ी। इस मुल्क में ना कोई स्कूल है और ना ही यूनिवर्सिटी। शरह ख़वानगी के बारे में कोई मुसद्दक़ा आदाद व शुमार मौजूद नहीं। यहाँ के शहरी दूसरे ममालिक में रहते हैं, वहीं तालीम हासिल करते हैं और डिजिटल तरीके से इस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। ये दुनिया का अनोखा मुल्क है जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में सबसे आगे है। यहाँ की करेंसी बिटकॉइन और USD डॉलर समझी जाती है। मुल्क की आमदनी का बड़ा ज़रिया शहरियत, फ़ीस, अतियात और क्रिप्टो फंडिंग है। लिबरलैंड की किसी किस्म की ज़रई या सनती पैदावार नहीं, लेकिन इसकी पहचान एक डिजिटल, क्रिप्टो और लिबर्टेरियन फ़लसफ़े के तहत आज़ाद मुल्क के तौर पर की जाती है। ये डिजिटल कौम बनने के सफ़र पर है। इस मुल्क में चूँकि कोई मुस्तकिल रिहाइश पजीर आबादी नहीं, लिहाजा शरह पैदाइश सिफर है। कोई अस्पताल या मैटरनिटी सेंटर भी मौजूद नहीं। लिबरलैंड का नारा है टू लिव एंड लेट लिव, यानी जियो और जीने दो। ये मुल्क उन लोगों के लिए है जो कम से कम हुकूमती मुदाखलत, ज़्यादा इनफरादी आज़ादी और टैक्स फ्री ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अभी तक किसी भी मुल्क ने लिबरलैंड को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। क्रोएशिया इस मुल्क के क़याम को गैर कानूनी समझता है। लिबरलैंड के लोग अक्सर बॉर्डर पर रोक लिए जाते हैं। लिबरलैंड ने अपना पासपोर्ट भी जारी किया है, मगर ये बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल कबूल नहीं। लिबरलैंड का आइन दुनिया के सबसे मुख्तसर और सादा आइन में से एक समझा जाता है। ये आइन लिबर्टेरियन फ़लसफ़े पर मबनी है, यानी हुकूमत कम से कम मुदाखलत करे और शहरी ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद हों। यहाँ पर कोई लाजमी टैक्स नहीं, जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुक़द्दम है। इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। ज़ाती मलकियत को बुनियादी हक़ समझा जाता है। शहरियों को आज़ादी है कि वो अपना कारोबार, ज़िंदगी और मामलात जैसे चाहें चलाएं, बग़ैर सरकारी मुदाखलत के। लिबरलैंड शायद दुनिया का पहला मुल्क है जिसकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर डिजिटल अंदाज में चलाई जाती है। यहाँ पर काबीना के इजलास ऑनलाइन होते हैं। दस्तावेज़ात ब्लॉकचेन पर स्टोर की जाती हैं। शहरी शनाख्त, वोटिंग, पासपोर्ट सब डिजिटल हैं। अगरचे लिबरलैंड को किसी भी बड़े मुल्क ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, मगर इस मुल्क की टीम मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर चुकी है, जैसे अमरीका, घाना, युगांडा, चेक रिपब्लिक और श्रीलंका। लिबरलैंड सिर्फ ख्यालात का नहीं बल्कि कुदरत का एक हसीन टुकड़ा भी है। यहाँ पर दरियाई डैन्यूब की खूबसूरत लहरें बहती हैं। जंगलात में हिरन, परिंदे और दीगर जानवर आबाद हैं। फितरत से मोहब्बत रखने वालों के लिए ये जगह जन्नत बन सकती है, क्योंकि क्रोएशिया लिबरलैंड को तस्लीम नहीं करता। ज़्यादातर लोग कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं और दरिया के ज़रिए वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगरचे ख़तरा मौजूद है, मगर अब भी दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स वहाँ जाने का ख्वाब देखते हैं। लिबरलैंड ने डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है, जिसके तहत हर शहरी को एक यूनिक डिजिटल ID दी जाती है, जिसमें उसका प्रोफाइल, शहरियत का दर्जा और दीगर कानूनी हैसियत शामिल होती है। ये निज़ाम मुकम्मल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसका मकसद शफाफ, महफूज और गैर तब्दील होने वाला डिजिटल रिकॉर्ड कायम करना है। यानी यहाँ ना कोई जाली शनाख्त होगी, ना दोहरी शहरियत का मसला। लिबरलैंड ने अपना पासपोर्ट जारी किया है, जो कि सादा मगर खूबसूरत डिज़ाइन का हामिल है। ये पासपोर्ट सफरी लिहाज से बैनुल-अक़वामी सतह पर मंजूर शुदा नहीं, मगर चंद इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और क्रिप्टो समिट में इसे एक पहचान दी गई है।
लिबरलैंड हुकूमत ने जदीद तरीन स्मार्ट सिटी डिज़ाइंस, एको फ्रेंडली रिहायशी यूनिट्स, अवामी प्लाजे, टैक्स पार्क्स और डिजिटल कैंपस जैसे मंसूबों की तस्वीरें और मॉडल्स शाया किए हैं। अगर ये ख्वाब हकीकत है तो लिबरलैंड दुनिया का पहला डिजिटल माहौल दोस्त खुद मुख्तार मुल्क बन सकता है। दुनिया भर के शहरी, ख़ास तौर पर अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने लिबरलैंड की शहरियत के लिए अप्लाई किया है। इनमें से अक्सर नौजवान फ्रीलांसर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और लिबरल सोच रखने वाले अफराद हैं। इन सब का ख्वाब है एक ऐसी जगह हो जहां कोई गैर ज़रूरी टैक्स ना हो, जहां सिर्फ कानून हो लेकिन कानून के नाम पर जबर ना हो। लिबरलैंड की वेबसाइट पर कोई भी शख्स ऑनलाइन फॉर्म भरकर शहरियत की दरख्वास्त दे सकता है और अपना पेशा बताकर शहरियत ले सकता है, और अगर इसकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाए तो इसे डिजिटल शहरियत दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि लिबरलैंड वाहिद माइक्रोनेशन नहीं, दुनिया में इससे पहले भी कई ऐसे गैर रवायती मुल्क वजूद में आए, जैसे सीलैंड, एक पुराना बहरी कला जो ख़ुद को मुल्क कहता है, मोलुसिया, अमेरिका के अंदर एक शख्सी रियासत, लिटवेनिया, स्वीडन की एक चट्टान पर कायम आज़ाद मुल्क। लेकिन इन सब में लिबरलैंड का फ़लसफ़ा, डिजिटल सोच और आलमी सतह पर मकबूलियत सबसे नुमायाँ है। कुछ माहिरीन इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं, कुछ इसे टैक्स चोरों की जन्नत करार देते हैं, जबकि क्रोएशिया से गैर कानूनी कब्ज़ा समझता है। कुछ माहिरीन लिबरलैंड को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक सोशो पॉलिटिकल तजर्बा गाह समझते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सियासी, फ़लसफ़ी, टेक्नोलॉजिस्ट और रिफॉर्मर्स लिबरलैंड को गहरी नज़र से देखते हैं। लिबरलैंड की बुनियाद ही आज़ादी, प्राइवेसी और कम से कम हुकूमती दखल अंदाजी पर रखी गई। यहाँ कोई खुफिया निगरानी नहीं, कोई सरकारी मुदाखलत नहीं और शहरी अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही चीज़ लिबरलैंड को रवायती रियासतों से अलग करती है। लिबरलैंड में तमाम सरकारी मामलात ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल शनाख्त और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। ये मुल्क अपने शहरियों को मेटावर्स में वर्चुअल असम्बली का भी हिस्सा बनाना चाहता है। क्रोएशियन बॉर्डर फोर्स अक्सर लिबरलैंड जाने वालों को रोक देती है। कोई बाकायदा रोड, एयरपोर्ट या ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं, ताहम कुछ एडवेंचर लवर्स कश्तियों के ज़रिए वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। हर साल लिबरलैंड एनिवर्सरी पर कुछ महदूद लोग दरिया के ज़रिए वहाँ का दौरा करते हैं और इसे फ्रीडम फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। लिबरलैंड जितना दिलकश नज़र आता है, हकीकत में इतने ही चैलेंजेस भी हैं। कानूनी शनाख्त ना होना, सरहदी पाबंदियाँ, कोई बैन अल-अक़वामी मंजूरी नहीं, अंदरूनी मुल्क सिक्योरिटी या तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात मौजूद नहीं, माशियत का इन्हिसार सिर्फ डोनेशंस पर है। लिबरलैंड के बानियों का मानना है इंसान आज़ाद पैदा होता है और जबरी हुकूमतों के नीचे दबा दिया जाता है। यही वजह है कि लिबरलैंड एक ऐसा मॉडल है जो हर उस शख्स के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है जो आज़ादी, इंसाफ और शफाफियत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। दोस्तों, लिबरलैंड सिर्फ एक सरहद नहीं बल्कि एक सोच है, एक मिसाल है इस बात की कि अगर आपका ख्वाब बड़ा हो तो चाहे ज़मीन छोटी हो, आप दुनिया को हिला सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यूरोप में वाक़या एक छोटे से अजीब मुल्क लिबरलैंड के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।